नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देगा। हम शुरुआत करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए धोखों से और पहुंचेंगे ब्रह्मांड के उन बड़े रहस्यों तक जहां हकीकत के मायने ही बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी दुनिया के कुछ छिपे हुए सच। फिर हम कुछ ऐसे बड़े-बड़े पैमानों को समझने की कोशिश करेंगे जो यकीन करना मुश्किल है। उसके बाद जीवन के कुछ हैरान कर देने वाले नियम और आखिर में हम चलेंगे वास्तविकता के उस किनारे पर जिसके परे कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन धोखों की जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट इतिहास के एक ऐसे बहुत बड़े झूठ से जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया था। जरा सोचिए, साल 1994 दुनिया की 7 सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों के सीईओ अमेरिकी कांग्रेस के सामने शपथ लेकर कह रहे हैं कि निकोटीन की लत नहीं लगती है। ये एक ऐसा सफेद झूठ था जो सिर्फ अपना बिजनेस बचाने के लिए बोला गया था, जबकि सच तो कुछ और ही था। अच्छा, एक इतने बड़े झूठ से अब आते हैं कैसे छोटे से खतरे पर जिसे हम में से कई लोग शायद रोज ही नजरअंदाज कर देते हैं। हम जो ये प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करते हैं ना, असल में वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के लिए बनी होती हैं। जब इन्हें बार बार भरा जाता है, खासकर जब ये गर्मी या धूप के संपर्क में आती हैं, तो इनके अंदर के खतरनाक केमिकल्स पानी में घुलने लगते हैं। इसका असर शायद तुरंत न दिखे, लेकिन धीरे धीरे सालों बाद ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं एक और धोखे की, कस्टम पार्सल स्कैम। ये एक बहुत ही आम घोटाला है जिसमें धोखेबाज किसी के डर का फायदा उठाते हैं। वे कहीं से आपकी पर्सनल जानकारी लेकर एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ते हैं जो सुनने में एकदम असली लगती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकारी विभाग जैसे कस्टम्स कभी भी फोन पर धमकाते नहीं हैं। वो हमेशा ऑफिशियल लेटर भेजते हैं। अगर कोई फोन करके जल्दबाजी मचाए और तुरंत पैसे या जानकारी मांगे तो समझ जाइए ये एक घोटाला है। ये कॉल्स लगभग हमेशा नकली ही होते हैं। चलिए अब इन छिपे हुए सच से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी संख्याओं और पैमानों की जिन्हें एक बार में समझना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी रकम से जिसे देखकर शायद सिर ही घूम जाए। यह है एलन मस्क की अनुमानित नेटवर्थ। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। जब किसी के पास इतनी ज्यादा दौलत हो तो पैसों का मतलब ही पूरी तरह बदल जाता है। जहां एक आम इंसान के लिए 3 करोड़ की कार खरीदना जिंदगी की बहुत बड़ी बात है, वहीं एलन मस्क के लिए इसकी कीमत महज 3 रुपए जितनी है। और 1000 करोड़ का लग्जरी जहाज, अरे वो तो बस 6000 रुपए जैसा हुआ। अब इसी तरह के विशाल पैमाने को हम ऊर्जा की खपत पर लागू करके देखते हैं। जरा सोचिए, एक लंबी ट्रेन यात्रा की तुलना अगर एक आम घर से की जाए तो क्या होगा? तो देखिए, दिल्ली से मुंबई तक का सिर्फ एक ट्रेन का सफर उतनी बिजली खर्च कर देता है जितनी एक आम घर अगले 40 सालों में इस्तेमाल करेगा। जी हां, पूरे 40 साल। है ना हैरान करने वाली बात? ये हमें एक बहुत ही मजेदार और गहरे सवाल पर लाता है। सोचिए, अगर किसी पेंसिल को बार बार आधा आधा काटा जाए तो क्या उसे काटते काटते पूरी तरह से गायब किया जा सकता है? और इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी चीज को तोड़कर असल में खत्म नहीं कर सकते। आप बस उसे छोटे और छोटे टुकड़ों में बांटते जाते हैं। वो टुकड़े परमाणु और फिर उपपरमाणु स्तर पर हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो जाएं। अच्छा, अब जब हमने इन विशाल पैमानों से अपने दिमाग को थोड़ा खींच लिया है, तो चलिए अब जीवन के कुछ अजीब और हैरान करने वाले नियमों पर एक नजर डालते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारी ही तरह कई जानवरों के भी अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। हाँ, जैसे कुत्तों और बिल्लियों के। हालांकि उनके सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं और हम एक दूसरे को खून नहीं दे सकते। पता है, हमारा इस धरती पे होना एक बहुत ही बड़े संयोग का नतीजा है। सोचिए, अगर करोड़ों साल पहले वो विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से न टकराया होता तो डायनासोर कभी खत्म नहीं होते, और अगर वो खत्म नहीं होते तो शायद हम इंसानों को इस दुनिया में आने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और अब हम पूछेंगे अस्तित्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल। जरा कल्पना कीजिए कि कोई ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा है और वहां से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या दिखाई देगा? लेकिन यहां पर एक मजेदार मोड़ है। विज्ञान के अनुसार यह एक ऐसा सवाल है जिसे पूछा ही नहीं जा सकता। ये सवाल ही गलत है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड कोई डिब्बा या कमरा नहीं है जिसके बाहर भी कुछ हो। ब्रह्मांड की परिभाषा ही है सब कुछ, यानी सारा का सारा स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, सब कुछ ब्रह्मांडी है। तो इसके बाहर कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई बाहर जैसी जगह है ही नहीं। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो बस है। और यही एक विचार हमें एक बहुत ही गहरी सोच में छोड़ जाता है कि असल में ये हकीकत है क्या।